पुरानी इस्लामी ज़मीन जहाँ हवाओं में भी ईमान की खुशबू महकती थी। एक शहर था, हिरा, जहाँ तारीख ने बहुत सी इबादतें, आंसू और सच्चे दिलों की दुआएं देखी थीं। उसी शहर में रहते थे एक बुजुर्ग सहाबी, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु। उम्र ढल चुकी थी, दाढ़ी सफ़ेद थी, मगर दिल ईमान से भरा, आंखें नूर से जगमगा रही थी। उनके साथ था उनका जवान बेटा नुमान। नुमान बेहद काबिल, समझदार और बहादुर था, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी रहती थी, जैसे उसे दुनिया की भागदौड़ में कोई छुपा हुआ डर घेर लेता हो। कभी रिस्क की चिंता, कभी रिश्तों की, कभी भविष्य की। हर रोज नए सवाल, नए डर, नई फिक्रें। एक दिन नुमान ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन दिल में हमेशा एक डर रहता है। पता नहीं मेरा कल कैसा होगा, कौन सी परेशानी आ जाएगी, कौन सी रहमत मिलेगी, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? बुजुर्ग मुस्कुराए, जैसे ये सवाल उन्होंने अपने ज़माने में भी सुना हो। उन्होंने नुमान का हाथ पकड़ा और कहा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूँ जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताई थी। शाम का वक्त था, हल्की हवा, मस्जिद के आंगन में खजूर के पेड़ों की छाया। कुछ बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, कुछ लोग नफल नमाज में मग्न। उबादा बिन सामित बैठे और नुमान उनके सामने गंभीरता से। बुजुर्ग बोले, ए बेटे, याद रखो, जब तक तुम्हारे दिल में ये यकीन नहीं आ जाता कि जो तुम्हें मिलने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं वो पूरी दुनिया मिलकर नहीं दे सकती, तब तक तुम ईमान की असली मिठास नहीं चख सकते। नुमान चौंका, अब्बा जान, क्या सारा भविष्य पहले से तय है? हाँ बेटे, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फरमाया कि लिखो, और उसने क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब लिख दिया। हम कोशिश करते हैं और अल्लाह फैसला करता है। जो लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। नुमान ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि बात बहुत भारी है। उसने सोचा, अगर सब लिख दिया गया है तो फिर मेहनत क्यों? बुजुर्ग ने बेटे की आंखों में देखा और कहा, मेहनत करना तुम्हारा फर्ज है और नतीजे अल्लाह के हैं। हम मेहनत से इनकार नहीं करते, हम नतीजों की चिंता से इनकार करते हैं। उस रात नुमान रात भर करवटें बदलता रहा। उसके दिल में अजीब सी शांति भी थी और सोच भी। सुबह फजर की अजान हुई तो वो उठा, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और मस्जिद पहुंचा। मगर उसके मन में सवालों का सैलाब था कि मेरी तकदीर में क्या है, मुझे किस राह पर चलना है, अगर सब लिखा है तो क्या मेरी मेहनत बेकार? अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, सड़क किनारे बैठी हुई, पास में टूटी टोकरी, कुछ सूखे खजूर। वो मौसम की ठंडी हवा में कांप रही थी। नुमान के दिल में दया आई। उसने कुछ पैसे दिए और कहा, अम्मा, आप फिक्र मत करें, अल्लाह आपके साथ है। बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, बेटा, फिक्र तो सिर्फ उसी को होती है जिसका ईमान कमज़ोर हो। अल्लाह ने पेट दिया है तो रोज़ी भी देगा। मैं खाती हूँ, पहनती हूँ, जिंदा हूँ, ये क्या कम है? नुमान के दिल पर यह बात हथौड़े की तरह लगी। एक गरीब लेकिन दिल अमीर, यही तो ईमान था। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। नुमान ने कारोबार शुरू किया, खजूर का व्यापार। मेहनत की, दुआ की, लेकिन अचानक एक दिन बड़ा नुकसान हो गया। काफी माल चोर उठा ले गए। साथियों ने कहा, खत्म हो गया सब, तेरा कारोबार डूब गया तो बर्बाद हो गया। नुमान का दिल हिल गया, मगर उसे अब्बा की बातें याद आईं। जो लिखा है वही होगा, जो नहीं लिखा वो नहीं। उसने जमीन पर बैठे बैठे आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तूने दिया था तूने ही ले लिया, तू चाहे तो 100 गुना वापस दे दे, मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। वो उठा, आंसू पोंछे और फिर मेहनत में लग गया। लोग हैरान थे, मगर ईमान ने उसका दिल मजबूत कर दिया था। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। शहर के अमीर लोग उसके अखलाक, उसकी सच्चाई और उसके सब्र से प्रभावित हुए। उन्हें भरोसा हुआ कि ये इंसान टूटता नहीं, ये झूठ नहीं बोलता, ये भरोसे के लायक है। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ा। अल्लाह ने उसे इज्जत दी, ज़मीनें दी, दुकानें दी, समाज में उसका रुतबा बढ़ा। मगर उसके दिल में आज भी वही बात बसती रही कि मेरी मेहनत कुछ नहीं, मेरा रब सब कुछ है। एक दिन अचानक उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। कई दिन तक इलाज चलता रहा। नुमान रातों को जाग कर दुआ करता, रोता, सदका देता। डॉक्टरों ने कहा, उम्मीद कम है।
दिल टूट सकता था, लेकिन वो जानता था कि जिसे अल्लाह चाहे उसे कोई नहीं छीन सकता। उसने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हम दवा करते हैं, शिफा देने वाला अल्लाह है। जो लिख दिया गया है वही होगा, और जो होगा उसमें भलाई होगी। आंसुओं से उसका रूमाल भीग गया, मगर दिल में सुकून था। 3 दिन बाद बच्चा ठीक हो गया। ये अल्लाह की मदद थी और यकीन की जीत। सालों बाद जब उबादा बिन सामित बहुत बूढ़े हो गए, एक दिन उन्होंने नुमान को बुलाया। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उन्होंने कहा, बेटे, क्या तुमने ईमान की मिठास पाई? नुमान की आंखों से आंसू बह पड़े। हाँ अब्बा, मैंने सीखा कि अल्लाह पर यकीन जिंदगी देता है और दुनिया की चिंता मौत देती है। मैंने सीखा कि मेहनत मेरी है, मगर नतीजा मेरा नहीं, अल्लाह का है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटे, जिस दिल में तकदीर पर यकीन आ जाए, वो दिल कभी नहीं हारता, कभी नहीं टूटता, कभी अकेला नहीं होता। कुछ समय बाद उबादा रजी अपने रब के पास लौटे, सुकून के साथ। नुमान उनकी बातों के अनुसार जिया और जहां भी गया दुनिया को यही पैगाम दिया, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें ढूंढते हुए खुद आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वो तुम्हारी हथेलियों से फिसल जाएगा। इसलिए कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। कहानी की सीख, दुनिया की चीजें हाथ में रखना, दिल में नहीं। मेहनत करो, लेकिन नतीजों की फिक्र मत करो। जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मिला उसमें भी भलाई है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और याद रखो, जो दिल तकदीर पर राजी हो जाए उसे पूरी दुनिया झुका नहीं सकते।